कामाख्या देवी वरदानी महामाया नित्य स्वरूपा आनंददात्री देवी शक्ति है। गुप्त तंत्र में लिखा है कि कामाख्या ही सर्वविद्या स्वरूपिणी सर्व सिद्धि प्रदात्री शक्ति है। आज मैं आपको कामाख्या देवी की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह साधना मूल रूप से रात्रिकालीन साधना है और इसे किसी भी बुधवार की रात्रि को प्रारंभ कर 3 बुधवार की पूर्णता तक अर्थात 21 दिन का प्रयोग संपन्न किया जाता है। तीनों बुधवारों को पूजन संपन्न किया जाता है। अब मैं आपको इस साधना का विधान बताने जा रहा हूँ। इस साधना के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था पहले से ही कर लें। साधना सामग्री में कुमकुम, लाल पुष्प, कनेर के पुष्प, सिंदूर, पंचगव्य, पीला वस्त्र, मौली, कलावा प्रमुख है। साधना के लिए मूल रूप से मंत्र सिद्ध प्रतिष्ठा युक्त कामाक्षी यंत्र, कामरूप गुटिका, काली हकी माला तथा 16 कामवज्र आवश्यक है। बुधवार के दिन रात्रि को साधक स्नान कर शुद्ध पीली धोती पहने और बिना किसी से बातचीत किए सीधे अपने पूजा स्थान में प्रवेश करें। अपना आसन ग्रहण करें। सर्वप्रथम गुरु का ध्यान करें और गुरु पूजन प्रारंभ करें। गुरु पूजन कर एक माला गुरु मंत्र का जप करें। इससे साधना काल में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होता है। अब अपने सामने लकड़ी के तख्ते पर पीला वस्त्र बिछाकर इस वस्त्र पर कामाक्षी यंत्र स्थापित करें। इस यंत्र के सामने सिंदूर से एक गोला बनाएं और इसके मध्य में एक त्रिकोण बनाकर सिंदूर से ही श्रीम 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 लिखें और इसके नीचे अपने नाम का पहला अक्षर लिखें। गोले के बाहर 8 दिशाओं में 16 चावल की ढेरियां बनाकर उन पर कामब्रज स्थापित करें। ये 16 बीज कामाख्या की 16 शक्तियों के पीठ हैं। एक और दीपक अवश्य ही जला दें। अब देवी का ध्यान करें। हे कामाख्या देवी, आप सरस्वती तथा लक्ष्मी से युक्त हैं, शिव मोहिनी हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदायिनी हैं, डाकनी, योगिनी, विद्याधरी आदि समूह आपके अधीन है। सम्मोहन प्रदात्री, पुष्प धनुष धारिणी महामाया देवी, मेरी पूजा अपना नाम लें, स्वीकार करें। अब यंत्र पूजा में सर्वप्रथम कुंकुम चढ़ाएं, फिर सिंदूर और सुगंधित लाल पुष्प चढ़ाएं। अब देवी को जल का अर्घ्य अर्पित करें तथा प्रसाद हेतु खीर का पात्र सामने रखें। अब देवी के मूल मंत्र की 5 माला मंत्र जप करें। यह मंत्र नहीं सभी तंत्रों का सार है, इसलिए इसे अत्यंत दुर्लभ मंत्र कहा गया है। इस प्रकार 5 माला मंत्र जप के पश्चात इंद्र की पूजा करें और फिर 16 पुष्प लेकर कामाख्या देवी की 16 शक्तियों का पूजन करें और प्रत्येक कामबीज पर शक्ति का नाम लेते हुए ध्यान कर पुष्प अर्पित करें। प्रत्येक शक्ति का स्मरण करते हुए निम्न मंत्र बोलें। ओम अन्नदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम धनदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम सुखदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम जयदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम रसदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम मोहदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम रिद्धिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम सिद्धिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम बुद्धिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम शुद्धिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम भक्तिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम शक्तिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम मोक्षदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम शुभदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम ज्ञानदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम कांतिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि। कामाख्या का पूजा विधान इन्हीं शक्तियों की पूजा से संपन्न होता है। अब साधक पुनः 5 माला मंत्र जप कर कामाख्या देवी को पुष्पांजलि अर्पित करे और यदि किसी विशेष इच्छा कामना पूर्ति हेतु पूजा करता है तो 1 माला अतिरिक्त मंत्र का जप अवश्य करें। पूर्ण पूजन के पश्चात पूरी रात्रि सभी सामग्री पूजा स्थान में ही रहने दें। खीर का प्रसाद अवश्य ग्रहण कर लें। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर अपने पूजा स्थान में प्रवेश कर यंत्र को तो पूजा स्थान में ही स्थापित करें और कामरूप गुटिका को अपनी बाह में बांध लें। स्त्रियां इसे काले धागे में अपनी कमर में बांध लें। प्रतिदिन 1 माला मंत्र जप अवश्य संपन्न करें तथा अगले बुधवारों को पूरा पूजा विधान संपन्न करें। इस हेतु साधक सभी सामग्रियों को संभाल कर रखे। कामाख्या साधना जीवन की वे साधना है जिससे साधक जीवन में संपूर्ण रस आनंद प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन की कमियों को दूर कर सकता है। इस साधना से साधक में स्वयं कामदेव समाहित हो जाते हैं, जिससे साधक को वशीकरण शक्ति प्राप्त हो जाती है और वे सबका प्रिय बन जाता है। जीवन के भोग विलास उसे पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। गृहस्थ व्यक्ति के लिए कामाख्या ही एकमात्र वरदानी, अभिष्ट फलदात्री, सर्वविद्या स्वरूपिणी तथा सर्व सिद्धिदायिनी है। जो साधक कामाख्या के प्रति उदासीन रहता है उसे जीवन में सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। कामाख्या साधना सिद्ध करने वाले साधक का लक्ष्मी स्वयं वर्णन करती है और सरस्वती उसके मुख में निवास करती है। इच्छा शक्ति, काम शक्ति, ज्ञान शक्ति तीनों में पूर्णता की साधना कामाख्या साधना ही है, जो सहज ही सिद्ध हो जाती है। यह धन धान्य तथा पुत्र प्रदायक साधना है और दरिद्रता का संपूर्ण रूप से नाश कर देती है, इसमें कोई संदेह नहीं। शारीरिक दृष्टि से कमी, कोई विकृति हो, कोई बाधा हो, उसे दूर करने के लिए यह साधना अवश्य करनी चाहिए। अपने आप को कामदेव के समान तीव्र सम्मोहन युक्त बनाने के लिए, जिससे कि जो भी प्रभाव में आए वह पूर्ण रूप से अनुकूल हो जाए, इसके लिए साधना अवश्य करें। अपनी इच्छा अनुसार जीवन में सहयोग, चाहे वह मित्रों का हो, स्त्री का हो अथवा अन्य व्यक्तियों का, इस सहयोग को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के इच्छुक साधक को यह साधना अवश्य करनी चाहिए।
जो भी साधक अपनी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का पुनर्विकास करना चाहता है उसे कामाख्या शक्ति साधना अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक विवाहित तथा अविवाहित पुरुष या स्त्री दोनों को ही कामाख्या साधना जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए अवश्य करनी चाहिए। मोहिनी तंत्र में लिखा है कि कामाख्या मंत्र का ज्ञाता कामदेव के समान हो जाता है। उसके लिए किसी को भी अपने अनुकूल बनाना असाध्य नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात यह है कि साधना में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, अपितु सिद्धि की ओर ही वृद्धि होती है। यह साधना स्तंभन, मोहन, द्रावण, त्रासन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा पूर्ण वशीकरण करने में समर्थ है। इसके प्रभाव से अग्नि, सूर्य, वायु और जल राशि सभी को स्तंभित कर देने की शक्ति साधक में आ जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से सती की मृतदेह को काट काट कर जिन 51 स्थानों पर गिराया गया, वहाँ एक एक शक्तिपीठ बन गया। इस मान्यता में सत्यता यह है कि 51 स्थान शक्ति स्रोत बिंदु हैं। इन स्थानों पर जब जाकर साधक शुद्ध मन से भक्तिभाव से जाता है तो उसे अपने आप में एक रहस्यमय शक्ति का आभास होने लगता है। अपने शरीर में एक तीव्र ऊर्जा सी बहने लगती है। स्थान का प्रभाव साधक को साधना के प्रति जागृत करता है। वर्तमान समय के असम प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर भगवती आदर्श शक्ति कामाख्या देवी का पावन शक्तिपीठ है। यहाँ पर देवी का गुप्तांग गिरने से ही शक्तिपीठ को योनि शक्तिपीठ कहा गया है। यह शक्तिपीठ जीवन की मूल शक्ति, काम शक्ति, निर्माण शक्ति का पीठ है और कामाख्या शक्ति काम रूपणी महाशक्ति है। ब्रह्म का ब्रह्मत्व, विष्णु का विष्णुत्व, शिव का शिवत्व, चंद्रमा का चंद्रत्व और समस्त देवताओं का देवत्व इसी कामाख्या शक्ति में निहित है। शक्ति का शुद्ध लौकिक संसारिक स्वरूप कामाख्या ही है। बामार की अधिष्ठात्री कामाख्या शक्ति वे मान शक्ति है जो वेद से परे नहीं है और ना ही पंचमकारों और भैवी चक्र से युक्त है। इस देवी के स्वरूप में ना तो नग्नता है और ना ही विद्रूप। जब तक बामार्ग की साधना संपन्न नहीं होती तब तक साधना में पूर्णता भी नहीं मिलती, क्योंकि बामार्ग अति कठिन और तीव्र है। कामाख्या साधना जीवन में भौतिक सुख प्राप्त करने वाली मूलाधार की अधिष्ठात्री देवी है। इसकी साधना कीजिए और देखिए कैसे आनंद आता है साधना में और किस प्रकार सप्त चक्र जागरण की क्रिया प्रारंभ होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर नई साधना के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव।